कोरोना काल में जब चिकित्सक से लेकर हर एक स्वास्थ्य कर्मी सहित विभिन्न अस्पतालों के कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में भी कुछ लोग अस्पताल कर्मचारियों के साथ बदसलूकी यहाँ तक कि मारपीट करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। रानीगंज के मारवाड़ी अस्पताल में पिछले 27 तारीख की रात को हुई एक ऐसी ही घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 तारीख की रात को रानीगंज के ही रहने वाले करीब 7 से 8 व्यक्ति किसी का इलाज करवाने मारवाड़ी अस्पताल पहुंचे। वहां किसी बात पर उनके अस्पताल के कर्मियों के साथ कहासुनी हो गई। अस्पताल के कर्मियों का आरोप है कि इसके बाद उन लोगों ने अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों और सुपरवाइजरों के साथ जमकर मारपीट की। इसके साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। बोलते कि हमारे पेशेंट देखो हठाৎ করে সেন্টার কথা বলতে বলতে তারপরে কোনো সেন্স নেই, এইখানে ওর হার্টে একটু ইঞ্জুরি মতো আছে। আমি বললাম ঠিক আছে, এটা দেখার পর বললো এটা তো হার্ট ম্যানেজমেন্ট আছে, হার্টের ডাক্তার কাছে গেলে ভালো হবে, কারণ এখানে হার্টের ম্যানেজমেন্ট আমাদের হসপিটালে নেই। তো বলছে ঠিক আছে, তো তার তখন কোথায় নিয়ে যাবো, এখানে তো সামনে আনন্দ রয়্যাল এই2 তো হাই সেন্টার আছে, এখানে আপনি নিয়ে যেতে পারেন। তো বলছে ঠিক আছে ঠিক আছে। তারপরে হঠাৎ করে পেশেন্ট বসে গেছে আর ঝামেলা স্টার্ট, मारपीट स्टार्ट कर दी। ये नहीं पता कहाँ का है, ये लोग लोकल के लिए वही रीजन कुछ नहीं है। वो लोग फुल प्लानिंग के साथ आया था, हमारे नहीं आया था वो लोग, पूरा ट्रीट किया हुआ। तो आपने थाना में जनाया? हाँ, हॉस्पिटल में नहीं तो बोला कि हमें जनाए हैं, लेकिन पता नहीं अभी कुछ। तो मेरे साथ इस जगह पे इंजरी लगा था कुमार सिंह। यहाँ पर हम इमरजेंसी में एज ए आर्मी हैं। कर्मियों के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट किया गया कि उनमें से एक कर्मी को उसी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। घायल अस्पताल कर्मी ने कहा कि जिस मरीज को यहां लाया गया था उसे दिल की तकलीफ थी, जिसके कारण उन्होंने उनके मरीज को दूसरे अस्पताल में ले जाने को कहा। उनका आरोप है कि इसके बाद अचानक उन्होंने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। इस संदर्भ में रानीगंज के विधायक रूनू दत्तो ने इस घटना के लिए मारवाड़ी अस्पताल के प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रबंधक को अपने मातहत कर्मियों की रक्षा करनी चाहिए। वह अस्पताल के प्रबंधक के लिए काम करते हैं और कोई भी बाहरी शख्स आकर उन पर हमला करे और उन पर कोई कार्रवाई न हो, यह उन कर्मियों के साथ अन्याय है। रूनू दत्तो ने कहा कि प्रबंधन की तरफ से अब तक ना तो कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और ना तो प्रबंधन की तरफ से किसी ने आकर घायल कर्मियों की खोज खबर ली है। इसके साथ ही विधायक रूनू दत्तो ने इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही ताकि फिर से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। हालांकि रूनू दत्तो के इन आरोपों का मारवाड़ी अस्पताल के प्रबंधन ने पुरजोर विरोध किया। मैनेजमेंट যারা সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট নানা রকম পদে আছে তারা একবার আসবে না, তার স্টাফ আমার সঙ্গে ওনাদের প্রতিদিন যোগাযোগ নেই, কিন্তু ওনার সঙ্গে প্রতিদিন ফোনে হোক দেখা হোক এখানে হসপিটালে এসে হোক তারা একটা যোগাযোগে আছে। ওনার ইচ্ছে হলো স্টাফেদের ওনারা যা খুশি করলেন তা তো বলে না, ম্যানেজমেন্টের নির্দেশেই ওনাদের কাজ করতে হয়, পছন্দ হোক আর নাই হোক ওদের কাজ করতে হয়। তারা একবার মানবিকভাবে এসে ওনাকে জানালো না তারা, আর বড় বড় কথা বলে এরা সমাজের বিভিন্ন পদে বসে আছে, একবার আসবে না তারা, এসে কথা বলবে না, পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলবে না, তার স্টাফ এবার বোঝা যাচ্ছে না যে বিষয়টা কি ব্যাপার, কি চাইছেন এনারা। আমার তো কথা হচ্ছে ইমিডিয়েট আসা উচিত, স্টাফেদের ভরসা দেওয়া উচিত, কার ভরসায় ওরা কাজ করছে তাদের ভরসা দেওয়া উচিত। এবং শুধু তাই নয়, হসপিটালের তরফ থেকে অন ডিউটিতে তারা ঝামেলায় পড়েছে, মার খেয়েছে, তাহলে ম্যানেজমেন্টের উচিত, হসপিটাল কর্তৃপক্ষের উচিত তাদেরও একটা ডায়েরি করা, থানায় যাওয়া, চাপ সৃষ্টি করা, যাতে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি হয়, যাতে এই ঘটনা রিপিট না হয়। এটা যদি প্রতিবাদ না হয় তাহলে এরকম মাঝে মাঝে ঘটবে, প্রায় ঘটবে এরকম। কারোর পছন্দ হলো চলো ওখানে মেরে আসি, আরে হসপিটাল যখন আছে তখন হচ্ছে ভুল ত্রুটি আছে, মৃত্যু আছে, সবকিছু আছে। কোন হসপিটাল সিকিউরিটি গার্ডরা করে, এবার সবসময় পারে না, একটা সিচুয়েশন রাত বা দিনের বেলা এরা বললাম তো कम पैसा एरा जा करे अनेके करे ना। नहीं नहीं कुछ आया नहीं अभी तक किया, जो लोग मार खाया वो लोग को बातचीत किया नहीं, आया भी नहीं, फोन में भी बात किया नहीं, आया नहीं, ये तो हमको देखना है। लेकिन मैनेजमेंट को तरफ से उसको हॉस्पिटल है, उसको संपत्ति है, उसको प्रॉपर्टी उसको करना चाहिए, उसको स्टाफ है, उसको तो कंप्लेन करना चाहिए, उसको तो FIR करना चाहिए।
तो कल जो कुछ होगा उसको जिम्मेवारी कौन लेगा? इसको भीतर में जो जिम्मेवारी लेना है उसको लेना है, मैनेजमेंट को लेना है, हमको तो नहीं है। लेकिन हम एमएलए कोशिश करेगा, हम भी पुलिस में जाएगा, चिट्ठी उठी देगा एवं दोषी को धरते হবে এই দাবি আমরা করব। इस संदर्भ में जब हमारे संवाददाता ने अस्पताल के कर्णधार आरपी खेतान से बात की तो उन्होंने कहा कि घटना की रात को उन्होंने थाने में फोन कर दिया था। उसके बाद पुलिस की टीम यहां पर आई भी थी। उन्होंने ये भी कहा कि घटना के अगले दिन अस्पताल के मैनेजर ने खुद जाकर घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके अलावा घायल कर्मियों के इलाज का इंतजाम उसी अस्पताल से किया गया है। साथ ही प्रबंधन द्वारा हमेशा उनके साथ खड़े होने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरपी खेतान ने रोनू दत्तो के सारे आरोपों को सिर से खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिज्ञों द्वारा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर राजनीति की जा रही है। এরকম ছেলেকে ঘষাড়ে নিয়ে এলো, বলছে গেট খোল, আমাদের খুলতেই হবে, উপায় তো নাই। দিয়ে পরে ভিতরে গেল, মতিদাকে উঠাই দিলাম, ও ডাক্তার আনলে তা আমরা ওই বাইরে গেট লাগাই বসে আছি। তখন এধারে ডাক্তারের সঙ্গে কি হয়েছে সেটা জানি না, আমরা তো নিচে আছি। দিয়ে পরে ওইখান থেকে দেখলাম মারপিট যখন শুরু হয়ে গেছে, সুপারভাইজারকে ডাকলাম, ওয়াকেও বস করেন দিলে, ওয়াকেও বোধহয় মেরেছে। দিয়ে পরে ওইখানে পুরো মারপিট চলছে। আমরা তো এইখান থেকে লড়ি নাই, আমরা লড়বো কেন? আরো যদি আমাদেরকে এইখানে যদি ইয়া করে তো তারপর নিচে গেল। नीचे मैनेजमेंट को आप लोग जनाए हैं? आप लोगों ने मैनेजमेंट इसको जनाए हैं? आप लोग बोले हैं? হ্যাঁ, এই তো সুপারভাইজার আমার কাছেই ছিল। দিয়ে পরে ইয়া হলো গেটে মারামারি যখন হচ্ছে, আমি বলি দেখো ভাই মেরো না, আমরা বাইরের থেকে কাজ করতে এসেছি। বলি যা খেলে ফেলান দিলে তো আমার হাতে খুব জোর লেগে গেল। আর ও একটা টুল ছুঁড়ে মারতে গেল, তখন টুলটা ধরে নিলে নিয়ে তা করতে করতে মানে পুলিশ এলে তখন ওরা চলে গেল। ওরা 7-8 জন ছিল। আপনার নাম? আমার নাম দীননাথ মন্ডল। আপনি কাজ করেন? হ্যাঁ, গার্ডের কাজ করি সামনে।